जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है ये जारी कर दिए गए और आप लोग का एग्जाम साथियों जो है ये 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा। तो जिन भी साथियों का इस बार एग्जाम है आपके आरआरबी ग्रुप डी का, और यदि आप आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो साथियों आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट लिए गए जो कि आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष जो है शुरू हुआ था। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए आप यहाँ पे कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखिएगा, और प्रश्न है कि भारत का पहला इतिहासकार किसे जो है माना जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो भारत का पहला इतिहासकार किसे मानते हैं। तो भारत का पहला इतिहासकार मानते हैं मेगास्थनीज को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मेगास्थनीज को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है, इनके स्थापना होते हैं 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 1885 में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि अकबर के समय कौन सा ग्रंथ जो है ना लिखा गया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो अकबर के समय कौन सा ग्रंथ जो है लिखे गए। तो अकबर के समय कौन सा ग्रंथ लिखे गए थे, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी करेंगे, अकबरनामा जो है लिखे गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता जो है कौन थे। चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न दिए गए हैं कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की, तो ये किए थे ब्रह्म समाज के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, ब्रह्म समाज के। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में ये क्वेश्चन छपेगा। और बताइए कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई है। तो इनकी शुरुआत हुए थे आपके मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, मेरठ से हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब जो है हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। अगला नंबर प्रश्न पूछे गए जो कि आपके पेपर में आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, WC बनर्जी होगा। अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए जो सीधे सीधे आपके पेपर में छपेगा कि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था।
तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह होता है यह 1930 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए 1930 में हुए थे। अगला नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ जो है शुरू किया था। चलिए बताएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे एक करेंगे, चंपारण में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में छपेगा कि महात्मा गांधी जी के विचार से सबसे अधिक प्रभावित नेता कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जी के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित नेता कौन थे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, विनोबा भावे थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो सीधे आपके पेपर में आएगा, हरिजन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं आपके कौन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, महात्मा गांधी जी हो जाएगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया जो पेपर में आपके 100% आएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा कराए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो 100% आपके पेपर में आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का योगदान किस आंदोलन से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो रानी लक्ष्मीबाई का योगदान किस आंदोलन से संबंधित है, तो इनका योगदान हो जाएंगे 1857 के विद्रोह से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1857 के विद्रोह से। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएगा, अकबर ने दीवान और फौजदारी न्याय व्यवस्था जो ये कहाँ लागू की है। चलिए बताइए। तो अकबर ने दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था कहाँ लागू की थी, तो आप बताएंगे ये लागू किए थे पूरे साम्राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो है डी सही जवाब दिए गए, पूरे साम्राज्य में हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 70 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया था। चलिए बताएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को पराजित किया था, तो ये पराजित किए थे नंद वंश को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, नंद वंश को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर कि संविधान सभा का गठन जो है ये कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1946 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो सीधे सीधे आपके पेपर में आएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, धर्मपाल के द्वारा। अगला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए जो आपके 100% पेपर में आएगा कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। कलिंग युद्ध होता कब है, तो 326 ईसा पूर्व में होता है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए जो पेपर में आएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे बाबर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, बाबर किए थे, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए कि सिख धर्म के संस्थापक जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे क्या होगा सही जवाब कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के संस्थापक जो है यहाँ पे गुरु नानक देव हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, गुरु नानक देव हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आपसे कि ताम्र पत्रों पर लेखन का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ है। चलिए बताइए। तो ताम्र पत्रों पर लेखन का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ, तो ये होते हैं गुप्त काल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, गुप्त काल में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है यहाँ पे डॉक्टर कृष्ण राधा कृष्ण हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए जो है सही जवाब दिए गए,
डॉक्टर राधा कृष्ण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा 25, जो 100% आपके पेपर में पूछेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए गए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे यहां पे कि रानी दुर्गावती ने किसके विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था? तो रानी दुर्गावती किसके विरुद्ध युद्ध लड़े थे? तो रानी दुर्गावती जो है ये युद्ध लड़े थे अकबर के विरुद्ध। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के विरुद्ध लड़ा था। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 27 क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चलिए बताइएगा आप यहां पे कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहां पे आप लोग का ए जो है सही जवाब है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके पेपर में 100% आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो ये कब शुरू हुआ था? चलिए बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। जबकि अगर पूरे डेट के साथ अगर बात करिएगा तो 8 अगस्त को होते हैं, याद रखेंगे, 8 अगस्त 1942 को होते हैं मेरे भाई, याद रखना पूरे डेट को। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किस वर्ष किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बताइएगा यहां पे आप कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया? तो ये किए हुए थे किस वर्ष? 1943 में। ऑप्शन यहां पे डी जो है सही जवाब है, 1943 में किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, भारत में पहला रेल मार्ग कहां शुरू हुआ? तो भारत में पहला रेल मार्ग शुरू होता है मुंबई से थाने के बीच, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चलाए जाते हैं। आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, 16 अप्रैल 1853 को ये रेल जो है चलाई जाती है। आप सभी लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, वर्धा समिति किससे जो है संबंधित थी? तो वर्धा समिति जो ये किससे संबंधित थी? तो वर्धा समिति जो ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बुनियादी शिक्षा से होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं के समय का प्रसिद्ध पुस्तकालय जो है कहां था? तो हुमायूं के समय का प्रसिद्ध पुस्तकालय कहां था? तो हुमायूं के समय का प्रसिद्ध पुस्तकालय जो है ये हो जाएंगे पुराना किला में। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, पुराना किला में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया था? चलिए बताइए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को पराजित किया? तो ये पराजित किए थे सेल्यूकस निकेटर को। ऑप्शन यहां पे बी जो है सही जवाब है, सेल्यूकस निकेटर को होगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिएगा 34, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहां पे देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है ये कहां से शुरू किया था? चलिए बताइएगा आप यहां पे, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किए थे? तो गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कहां से किए थे? तो ये डांडी से किए थे। ऑप्शन यहां पे डी जो है सही जवाब है, डांडी से किए थे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।